राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में फिर से दरार आ गई है। सांसदों के दबाव के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। ये फैसला शिवसेना की सहयोगी पार्टी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के फैसले के बिल्कुल उलट है, जिन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का सुझाव दिया था। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये जो है एक बार फिर से दरार देखने को मिल रही है। सांसदों के दबाव के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तो देखा जाए एक तरह से अब दबाव पड़ा है तो उसके बाद फैसला लिया गया है, लेकिन ये फैसला है अपनी सहयोगी पार्टियों के फैसले के बिल्कुल उलट। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल 5 घंटे से ज्यादा की मीटिंग चली थी तमाम सांसद और उद्धव ठाकरे के बीच में, सभी सांसद अगर संजय राउत को छोड़ दे तो एक मत से सबने ये कहा था कि हमें द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसके समर्थन में वोट देना चाहिए। वो आदिवासी समाज से आती है, वो महिला है, इसके लिए हमें देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवसेना का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे कि पहले भी जब बाला साहब ठाकरे अध्यक्ष रह चुके थे तभी भी प्रतिभाताई पाटिल और प्रणब मुखर्जी जो यूपीए के कैंडिडेट थे उनको समर्थन दिया गया था। तो इस तरीके से एक बात जो तमाम सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कही है उस पर झुकाव रखते हुए ये बड़ा निर्णय, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय ले लिया है कि मुर्मू को समर्थन दिया जाए। साथ ही साथ इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन ये निर्णय तय है। और जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में, एक के बाद एक अपनी जमीन खिसकती जो शिवसेना देख रही है, तमाम विधायक कहें या फिर आपको बता दें 7 सांसद भी कल मौजूद नहीं थे, तो इसके चलते क्या वो शिंदे गुट में जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा उठता है। और वहीं जिस तरीके से एक के बाद एक महापालिकाओं की जो कॉरपोरेटर है, नगर सेवक है, वो खिसकते नजर आ रहे हैं, उसको चलते देख अब ये उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि सांसद उनसे छूटे। इसके लिए कह सकते हैं कि दबाव के तौर पर यह निर्णय लिया जा रहा है। वहीं इसका परिणाम क्या होगा, अगर आप देखेंगे एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार पूरी का पूरा कैंपेन यशवंत सिन्हा के लिए कर रहे हैं, अपोजिशन के कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट के लिए। और वहीं इतना बड़ा निर्णय अगर उद्धव ठाकरे के द्वारा लिया जाता है तो एक बड़ा झटका अपोजिशन को ये साफ तौर पर है। और ये देखना होगा कि आगे राजनीति किस तरीके की जाएगी, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी उसमें सांसदों ने ये भी कहा है कि आगे चलकर अगर पार्टी को मजबूत करना है तो हमें शिंदे गुट और बीजेपी के साथ भी जुड़ना होगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे का बड़ा निर्णय कि मुर्मू को सपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और इसके खिलाफ महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट या अपोजिशन शिवसेना की ओर से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया गया है। ये अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, औपचारिक ऐलान हालांकि नहीं हुआ है। मेरे साथ शिवसेना से ही मेहमान हमारे साथ जुड़े राजपुंज जो है नेता इस वक्त शिवसेना से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही है राज जी की द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया गया है, यशवंत सिन्हा जी का नहीं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी जाति से आती हैं बैकग्राउंड से और गवर्नर भी रही हैं पास्ट में, तो एक अच्छे कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट के तौर पर अगर समर्थन करना पड़ा तो उसमें कोई इशू नहीं है कि समर्थन करना। और जिस प्रकार से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला इस बारे में, माननीय उद्धव ठाकरे जी को इस बारे में बताया कि हम चाहते हैं कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करें, तो उसमें क्या इशू है। अगर वैसे भी हमने पीछे पास्ट में प्रीवियस में अगर आप देखें तो राम मंदिर जैसे मुद्दे या आपका जो क्या कहते हैं CAA पे भी हमने समर्थन दिया है, तो कोई ऐसा वो नहीं है, तो कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें कुछ ज्यादा। लेकिन ठीक है, समर्थन देना, कोई एक अच्छे कैंडिडेट को समर्थन देना, इसमें कोई गलत बात नहीं नजर आती। जी बिल्कुल राजपुंज जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दबाव है, जिस तरह से अभी बगावत होने की वजह से जो है एकनाथ शिंदे फैक्शन हुआ है, पूरा ये अलग हो गई है, शिवसेना में काफी नेता जो है वो छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अब जो है पार्टी कोशिश कर रही है कि जो बाकी के सांसद हैं वो भी कहीं बगावत करके चले ना जाए।
नहीं, देखिए इस प्रकार से कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने पहले भी कई बार अपनी उसमें कहता रहा हूँ कि हमेशा जो संगठन होता है वो कार्यकर्ता से होता है और कार्यकर्ता ही आगे के पार्षद बनता है, फिर विधायक बनता है, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी मजबूत होनी चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। संगठन अगर मजबूत है और संगठन खड़ा है तो ये तो चीजें आती जाती रहती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई 10 इधर चले गए या 50 उधर चले गए। ठीक है, कोई इशू नहीं है और आगे संगठन हमारा मजबूत है। बिल्कुल 56 सालों से एक जगह खड़ा है और आगे भी आगे बढ़ेगा और पहले से काफी आगे बढ़ा भी है और उसमें काफी इजाफा भी हुआ है। तो इसमें कोई नजर नहीं आता कहीं इफ एंड बट की कोई ऐसी पोजीशन है। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टी को निर्णय लेना पड़ता है अपने सहयोगियों से बात करके, जिस नहीं तो अदरवाइज आप देखते हैं कि वो कुछ कहते हैं और फिर वहां पर बातें कुछ और पहुंचती हैं। तो इसलिए बेटर है कि उस चीज पे एक मिलजुल के एक डिसीजन लिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। जी, मिलजुल कर डिसीजन लेने की आप बात करें। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिरर नाव पर। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि जो आपकी गठबंधन की सरकार है, उनकी पार्टी है शिवसेना, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया। हालांकि एनसीपी कांग्रेस जो है वो लगातार यशवंत सिन्हा जी का ही समर्थन कर रही है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए कि अभी मुझे ये बात नहीं मालूम है कि ऑफिशियली इस बात को शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी के अपने अधिकृत नेताओं को इस बात की जानकारी दी है या नहीं। लेकिन जिस समय महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था उसी समय ये तय किया गया था कि हम लोग अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने ढंग से निर्णय भी ले पाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा मौका आया था जिस समय कि 370 पर लोकसभा में मतदान हुआ था। उस समय शिवसेना ने मतदान से उन्होंने लोकसभा में मतदान ना करके वॉकआउट किया था, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उस 370 का समर्थन किया। तो मुझे इस मामले में अभी मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं इस मामले में कोई बात कह पाऊं, पर मैं पुराने अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूं कि अगर आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब या शिवसेना इस मामले में कोई निर्णय लेती है और वो इसकी जानकारी अगर अपने जो साथ की पार्टियां हैं उनके नेतृत्व को अगर देंगी तो निश्चित रूप से वो लोग निर्णय ले लेंगे। जी राज जी, मैं अब इसी पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। क्या जो सहयोगी पार्टियां हैं आपकी एमवीए में, उनसे किसी प्रकार की बातचीत हुई है, चर्चा हुई है अभी तक जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर? देखिए ये जो डिसीजन है इंद्रजीत जी, वो हाई कमांड का डिसीजन है और हाई कमांड अगर इस चीज पे बात कर रहे हैं कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस प्रकार से उनको कह रहे हैं, परसू कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कीजिए या कह रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनका डिसीजन है। और अगर उसके ऊपर, क्योंकि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ, तो डेफिनेटली उनको बताना तो जरूरी होता है कि हम अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से हम इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हमारे देश के हित में रही तो उसमें समर्थन किया गया, या हिंदुत्व के लिए रही उसके लिए भी समर्थन किया गया। तो इसमें कोई बिल्कुल सहयोगियों से हाईकमांड जरूर हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे जरूर बात करेंगे, उनको बताएंगे जरूर कि अगर ऐसा कुछ डिसीजन डेफिनेटली होता है तो इसमें कोई। जी बृजमोहन जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि शिवसेना किसी दूसरी पार्टी के नेता को जो है वो समर्थन देने का फैसला कर रही है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी को भी समर्थन गया है शिवसेना की ओर से अतीत में, और प्रणब मुखर्जी को भी जो है वो समर्थन किया गया है। तो अब द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर ऐसा समर्थन देने का औपचारिक ऐलान हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या जो एनसीपी है उनको इस बात का दुख नहीं होगा, मलाल नहीं होगा? नहीं, मैं सोचता हूँ कि ऐसी स्थिति बिल्कुल निर्मित नहीं होना है, क्योंकि ये बात तय है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का आज भी अस्तित्व है। ये बात अलग है कि हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन महाविकास अघाड़ी का अभी भी अस्तित्व है और तीनों पार्टियों के जो आदरणीय नेतागण हैं वो बैठकर बेहतर फैसला करते हैं और उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी पार्टी के हितों का कोई ऐसा नुकसान ना हो जिससे कि पार्टी की विचारधारा पर या पार्टी की किसी स्ट्रक्चर के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। तो ऐसी स्थिति इसके पहले भी बनी है और उस समय भी बेहतर निर्णय लिए हैं। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी इस मामले में बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं और वो हर फैसला
बहुत ही समझदारी से लेते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे मामले में भी उनका फैसला बिल्कुल दूरगामी होगा और किसी भी हमारे साथी राजनीतिक दल को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन बृजमोहन जी, अगर औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाता है, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन हो जाता है, तब भी एमवीए में समर्थन जारी रहेगा? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, ये एक बात तो बता दूं आप, इन तीनों शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीनों का एक बड़ा मकसद ये है कि नफरत की जो भावनाओं को या नफरत को फैलाने वाले जो राजनीतिक दल हैं, उनका विरोध करना आज इस देश की सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि इसके कारण हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान खतरे में पड़ता जा रहा है। तो आज ये उस हर राजनीतिक दल की जरूरत है कि वो इसके खिलाफ संघर्ष करे, और इसमें ये तीनों राजनीतिक दल एक साथ काम कर रहे हैं, पीछे भी काम किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी काम होगा। इस पे किसी प्रकार की कोई समस्या आज मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। जी राजपुन जी, अब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को जिन हालातों में समर्थन देने का फैसला लिया जा रहा है, औपचारिक ऐलान होने ही वाला है आपकी पार्टी की तरफ से, तो इन हालातों का क्या मतलब निकाला जाए? क्या किसी तरीके से बीजेपी की तरफ थोड़ी ढील दिख रही है शिवसेना के? देखिए, इसमें कहीं बीजेपी की तरफ ढील दिखती हुई नहीं। जो अच्छा निर्णय है, जो एक अच्छे कैंडिडेट के लिए निर्णय है, या जिस प्रकार से हाईकमांड, जो हमारे पक्ष प्रमुख है शिवसेना के माननीय उद्धव साहब ठाकरे, तो वो इसके ऊपर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई प्रेशर है किसी उनके ऊपर। तो हाँ, लेकिन ये है कि वहां पे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी इच्छा जरूर जताई होगी, जिसकी वजह से इस प्रकार से निर्णय लेने के लिए शायद आज आपके सामने आ जाएगा थोड़ी देर में, या क्या होगा तो उसके ऊपर जरूर आएगा। लेकिन एक देखिए, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं तो आप भी, या पूरा देश जानता है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, किस प्रकार से एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो अच्छे कैंडिडेट को अगर सपोर्ट करना हो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एमबी, हमारे जो सहयोगी संगठन है, जो हमारा महाविकास अघाड़ी के जो संगठन हमारे साथ, जो हमारे जो मित्र हैं, वो उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा इसके ऊपर, क्योंकि इस प्रकार से कुछ मुझे प्रतीत नहीं होता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि ये एक, अगर उद्धव साहब ठाकरे जी का डिसीजन है और अपने पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या उनके द्वारा एक रिक्वेस्ट करी गई है या बताया गया कि इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर पार्टी, हमारे संगठन को इसमें मजबूती मिलती है और अब एक निर्णय होने की तो स्थिति है, तो उसमें का कुछ ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता कि कुछ माइनस ऐसा नजर आ रहा है कुछ। जी ठीक है, आपको तो कोई गड़बड़ नहीं लगती है, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको भी लगता है कि कोई गड़बड़ नहीं है? इस तरह से किसी तरह का कोई दबाव नहीं था और किसी तरह की आपके संगठन में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन राष्ट्रपति के प्रत्याशी आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब के साथ है, और उनका उनके पूरे चुनाव का संचालन और पूरे उनके चुनाव में जो सहयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, वो हम लोग बहुत ही खुलकर दे रहे हैं। हमारे उम्मीदवार आदरणीय यशवंत साहब है, और हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का पूरा समर्थन और उनके वोट आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब को ही मिलेंगे पूरे देश के अंदर। जी, अब जहां तक बात शिवसेना की है, अगर उनका नेतृत्व कोई निर्णय लेता है तो ये हमारे आदरणीय नेताओं को तय करना है कि वो उसको किस प्रकार से लेते हैं। अगर ऐसी कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक जरूर उस बात को पहुंचाऊंगा। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बृजमोहन जी, इस बातचीत के लिए। इसी के साथ राजपुन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।